क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका जो राइट एंगल है वो क्यू पर है, जिसकी टू साइड्स का सम हमें गिवन है 25 और जो तीसरी साइड है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो तब हमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे जिसका जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है वो क्यू पर है। तो यहाँ पर हमने क्यू लिख लिया, यहाँ पर पी आ गया और यहाँ पर आर आ गया। अब हमें जो तीसरी साइड थी पी क्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर थे तो हमने वो भी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू हम तभी तो निकाल सकते हैं जब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें जो है इसकी भी लेंथ अलग से मालूम हो और इसकी भी लेंथ जो है मालूम हो, तीनों साइड्स की लेंथ हमें मालूम हो। मगर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक साइड की लेंथ तो हमें गिवन है, बाकी दो साइड्स का सम गिवन है। अब जब दो साइड्स का सम गिवन है तो हमें ये नहीं मालूम ये कितनी है और हमें ये नहीं मालूम ये कितनी है। ठीक है, मगर इन दोनों का सम मालूम है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इन दोनों को फाइंड करेंगे। जब ये दोनों की दोनों आ जाएंगे तो साइन पी कोस पी और टेन पी बड़ी आसानी के साथ हम निकाल पाएंगे। अब देखिए जब भी हमें किसी भी राइट ट्राइंगल की एक साइड गिवन हो, बाकी टू साइड्स का सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, तो हम क्या करा करें, आप यहाँ पर ये देखा करें कि अगर इसमें से हम हाइपोटेनस देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इसमें हाइपोटेनस कौन सा है। तो अगर हम हाइपोटेनस को देखें तो पी आर है, तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालें। तो पी आर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें। ठीक, अब आप क्या करें, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स होती है यानी कि बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी। अब आप यहाँ पर ये देखें कि पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना था आपके पास 5 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और प्लस यहाँ पर क्यू आर के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोल सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर और प्लस जो सेकेंड टर्म होती है उसका स्क्वायर और माइनस 2 से फर्स्ट टर्म यानी 25 और सेकेंड टर्म यानी क्यू आर की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस ये कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। तो अगर हम देखते हैं इक्वल के अलग अलग साइड पर क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस का है और क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस का है। ठीक है, तो इक्वल के अलग अलग साइड पर हैं क्यू आर स्क्वायर दोनों प्लस प्लस के यानी कि सेम साइन के, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर 25 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 6 to 5 और माइनस 2 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 क्यू आर आ जाएगा और इज इक्वल टू में आ जाएगा 25। अब यहाँ पर आप क्या करें, माइनस 50 क्यू आर और इज इक्वल टू 25 और इधर आके माइनस के 6 to 5 आ जाएगा। तो माइनस के 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा 600। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और जब आप क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन में 50, 0 से 0 ख़त्म, ये 12 टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो क्यू आर की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 12। अब आप पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस कितना आ जाएगा 12। ठीक है, क्यू आर कितना था 12 था, तो लास्ट में ये पी आर कितना मिल जाएगा आपको, पी आर मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा जो क्यू आर आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर और ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी तीनों की तीनों साइड जब आपको मालूम है तो अब हम जो है हम साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप साइन पी को ले लें। तो साइन पी की अगर हम बात करें तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप ये देखेंगे पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो पी एंगल यहाँ पर है तो
जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो पी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि पी आर। ठीक है, तो जब आप देखेंगे क्यू आर आपके पास कितना है, क्यू आर आपके पास 12 है और पी आर आपके पास कितना है, 13। ठीक है, तो साइन पी आपके पास आ चुका है 12/13। अब आप क्या करें, अब आप कोस पी निकालें। जब कोस पी निकालेंगे तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस जो है पी के लिए वो क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, पी आर। तो पी क्यू की अगर हम बात करते हैं तो 5 और अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 13। ठीक है, अब अगर आप जो है 10 पी की बात करते हैं तो 10 पी जब हम निकालेंगे तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्यू आर और बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की अगर हम बात करते हैं तो 12 और पी क्यू की बात करते हैं तो 5। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके पास आंसर जो है इनके आ चुके हैं। ठीक है, 10 पी आ चुका है और कोस पी ये आ चुका है, यही इसका आंसर।